Hello dear student, this is your physics teacher Anshuman sir, and today here we are going to discuss an important numerical which is based on the Kirchhoff's rule. Dear student, remember that every year one question is coming from this topic, Kirchhoff's rule, and this is the doubt question which is asked by a student. So let we discuss. So first of all, let we read the question. So question is that using the Kirchhoff's rule, determine the value of unknown resistance R in the circuit shown in the figure so that no current is flow through the 4 ohm resistance. Also find the parallel potential difference between A and D. Right? So this is the question. So question में आपको ये दिया गया है कि जो आपके पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है. राइट? इसका मतलब इसका जो ये रेजिस्टेंस होगा वो इसमें टेक पार्ट नहीं करेगा. लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट जीरो कब होगी? तो करंट जीरो इस तब होगी जब दोनों तरफ का पोटेंशियल बराबर होगा. मतलब ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है और इधर से जो पोटेंशियल लगाया जा रहा है, जब दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर होंगे तभी इस ई और बी ब्रांच में करंट की वैल्यू जीरो होगी, अदरवाइज जीरो नहीं होगी. तो इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा. तो यहाँ पर दो सर्किट आपको दिया गया है. एक सर्किट नॉर्मली इस तरह से बनाया गया है और दूसरे में करंट को डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी इस सर्किट में आपको केसीएल अप्लाई करके दिया हुआ है. तो अब बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर केवीएल अप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें निकालना क्या है. सबसे पहले आपसे पूछ रहा है जो अननोन रेजिस्टेंस आर इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है. अब किरचॉफ्स रूल एक यूनिवर्सल लॉ है, इससे हम कई सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं आसानी से. हम लोग अननोन ईएमएफ को निकाल सकते हैं, हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये सारी बातें हम लोग आसानी से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमें जो है अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी है. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी. ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है. तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है, इस क्वेश्चन में क्या करना, निकालना है. आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें अगर हम लोग समझ लें तो आसान हो जाएगा हमारे लिए. देखिएगा, इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंडीशनल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कंडीशनल क्वेश्चंस कहते हैं. ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कंडीशनल क्वेश्चन कहते हैं. अब इसको ध्यान से देखिएगा. इसमें सबसे पहले अगर हमें निकालना है इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं आसानी से. सबसे पहले हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे केवीएल. अप्लाई केवीएल. केवीएल अप्लाई करने के लिए आपको इसमें मेश को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ए एफ ई देख रहे हैं आप यहाँ पे सभी में आई. तो इसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल से नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको करंट की वैल्यू दी गई है कि भाई आई करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है और आई करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है. तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आई क्यों दे दिया गया. तो क्योंकि ये कंडीशनल क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कितने मेश हैं. यहाँ पे आपका ये पहला मेश है, आप देख पा रहे हैं, ये दूसरा मेश है, दो लूप है. तो हम दोनों में क्या करेंगे, अलग अलग केवीएल को अप्लाई करेंगे. और जब केवीएल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यूज़ हमारे पास निकल करके आएंगे. तो अप्लाई केवीएल फॉर मेश कह लीजिए, या इसको हम इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं. तो कौन से लूप में सबसे पहले हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ए एफ ई बी ए. तो हम लोग निकाल रहे हैं ए एफ. आप ऐसे नोटेट भी करेंगे अपने, जब भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिखेंगे भी, ए एफ ई बी ए. राइट? तो ये हमारे पास लूप है और इसमें हम लोग केवीएल क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो प्यारे बच्चों इसमें हम लोग कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें हम लोग क्लॉकवाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं. क्लॉकवाइज, ठीक है. क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे. तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, करंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है. मान लीजिए हम बी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, मान लो कि आप बी पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हो. तो जब इधर की तरफ आप जाओगे तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले टर्मिनल कौन सा आ रहा है, आप देख रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल. तो ये हो जाएगा 9 वोल्ट. कैलकुलेशन करते वक्त बैटरी का जो भी टर्मिनल पहले आएगा उसका साइन के साथ हम लोग लिखेंगे. अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ. तो यहाँ पर -9 हो गया. आगे की तरफ जाते हैं, करंट आई है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आई. राइट? और आगे की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या आ गया, 1. तो यहाँ पर भी करंट आई है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई ही आएगा. करंट वोल्टेज निकाल रहे हैं हम लोग ना, तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तो यहाँ पर जो इसका वोल्टेज होगा वो आई वोल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर आई इंटू 1 कर रहे हो आप, इसलिए आई ही निकल करके आएगा. फिर हम लोग इधर आते हैं, तो इधर तो करंट की डायरेक्शन जीरो है, क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो है. तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ईबी ब्रांच है इसमें करंट जीरो है. इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई जीरो है ना, करंट की वैल्यू जीरो है. इसके बाद देखो सेल का तो ईएमएफ हम लोग लिखेंगे, जो ये 6 वोल्ट लगा हुआ है इसको तो हमें लिखना ही पड़ेगा, है ना. इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना ही पड़ेगा. राइट? तो यहाँ पे कौन सा टर्मिनल पहले आ रहा है कैलकुलेशन क्लॉकवाइज चलने पर, हम देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल. तो यहाँ पे लिख लिया हमने 6.
एंड दिस फिर से हम देखिए बी पॉइंट पर आ गए और ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक क्लियरिटी हमारे माइंड में आ गई, एक क्लियरिटी हमारे माइंड में सेटअप हो गई कि हम किस तरह से जो है इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से देखो आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी, ये i और ये i मिलकर के 2i हो जाएगा। और यहाँ से प्यारे बच्चों देखिएगा क्या होगा, ये 9, यहाँ से 9, ये तो आपका 0 हो गया है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, और ये 6 तो कितना आया -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5 एम्पियर, राइट। तो बच्चों यहाँ से देखो i की वैल्यू आपके पास निकल करके आ गई। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहला काम हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पहली मेस में, जो फर्स्ट मेस है, उस फर्स्ट मेस में हम लोगों ने KVL अप्लाई किया। जब हम लोगों ने KVL इसमें अप्लाई किया तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू निकल करके आई, वो कितनी निकल के आई, 1.5 एम्पियर। प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मेस 2 में क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो मैं अब इसको रेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और करंट की वैल्यू हम लोग साइड में कहीं लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रेज करता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को नोट कर लेते हैं 1.5 एम्पियर। तो देखिएगा यहाँ से पहले वाले लूप से हमारे पास निकल के मिल गया i इज इक्वल टू कितना, 1.5 एम्पियर, राइट। इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे नोट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लूप में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये हमारा सेकेंड लूप था, सेकेंड लूप देखिए कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करिए, BEDCB। तो यहाँ से B से स्टार्ट कर लेते हैं, BEDC और फिर से B पे आ गए, है ना। तो ये एक क्लोज लूप फॉर्मेशन हो गया। इसमें भी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के लिए मान लीजिए मैं B से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए B से ही स्टार्ट कर लीजिए आप, क्योंकि वहाँ पर भी B से स्टार्ट किया था। चलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट का पहला टर्मिनल कौन सा है, माइनस, तो यहाँ से -6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस वाली ब्रांच में करंट 0 है ना। यहाँ पर जो आपको करंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि 4 ओम के रेजिस्टेंस में कह रहा है करंट 0 है। तो प्यारे बच्चों 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आए, अब देखिएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, R है, और करंट कितनी फ्लो हो रही, I। तो यहाँ पर देखो प्लस करंट की डायरेक्शन में है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी, I इंटू आर, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। और फिर नीचे की तरफ आते हैं, अब देखो कौन सा टर्मिनल आ रहा है, कौन सा टर्मिनल यहाँ पर आया, तो यहाँ पे टर्मिनल आया पॉजिटिव। आप देखो ऐसे आ रहे ना, ऐसे आ रहे थे, तो टर्मिनल कौन सा पड़ रहा है, पॉजिटिव, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे +3, और फिर से देखो B पॉइंट पे आ गए एंड दिस विल बी 0। तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई आपकी, और ये 3, और यहाँ से 3 कितना आएगा भाई, -6। तो IR इज इक्वल टू -6 में से +3 किया तो -3, और -3 को इधर लेकर के चले गए, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। अब यहाँ से आपको R की वैल्यू चाहिए, तो दिस विल बी 3/I, है ना, 3/I। अब I की वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ से ये निकाल रखी है, रख दीजिए यहाँ पर 3/1.5। और प्यारे बच्चों जब इसको आप डिवाइड करते हैं 3/1 को, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, तो जो अननोन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 ओम। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया, जो फर्स्ट पार्ट में जो आपसे पूछा गया है उसका आंसर हो गया। आसानी से आपने इसको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो एक बार फिर से इसको रेज करते हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं। तो 2 वैल्यूज़ तो ऑलरेडी हमारे पास निकल करके आ गई, देखिएगा 2 वैल्यूज आसानी से हमारे पास निकल करके आ गई। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। तो पहले तो हम इसको नोट कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू निकल के आई। तो सबसे पहले हमारे पास I की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 1.5 एम्पियर। ठीक है, और हमारे पास R की वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के आई, दिस विल बी 2 एम्पियर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड टर्मिनल A एंड D। A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है। आप इसको समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस इस सर्किट को आप देखिएगा। देखो ये वाला तो टेक पार्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये सर्किट में है ही नहीं, है ना। तो जो भी करंट होगी वो ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब I करंट है, और इसके बीच में जितने रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उसको निकाल लीजिए। V इक्वल टू आई आर होता है ना, ये क्या होगा, V इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, है ना। तो I की वैल्यू तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कितना है, 1.5 एम्पियर, और R इक्विवेलेंट A और D। अब आप कहोगे सर यहाँ पर ये भी तो है, बेटा ये सर्किट के बाहर है, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं फ्लो हो रही ना, जो करंट होगी वो ऐसे निकल जाएगी, और करंट जहाँ से होके जाएगी वहीं पर वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो A से लेकर के D के बीच में देख लो कितने रेजिस्टेंसेज हैं। तो आप कहोगे सर एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक और कोई, ये तो सर्किट में है ही नहीं, ये सर्किट में है ही नहीं। तो अगर सर्किट में है नहीं तो ये हमारा पाथ हो गया। तो
तो ए से डी के बीच में आप देखना 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया 2 ओम, राइट। तो यहाँ पर जो और इक्विवेलेंट है वो 2 ओम हो गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया और जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे VAD, दैट्स मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन point A and point D in this circuit will be 3 volt. So this is the solution of this question. I hope you understand very well. आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन, तो आप आसानी से इसको टैकल कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए रहा। ऐसे ही और ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ हम लोग समय समय पर जुड़ते रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लगातार आपकी चल रही है क्लास 12th बैच की, जिसमें हम लोग लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर अगर आप इच्छुक हैं तो आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ, नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से प्रेजेंट हैं, जो कि किरचॉफ्स रूल पे बेस्ड है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ के अच्छा लगेगा। बिल्कुल से वैसा ही क्वेश्चन है जिसके जैसे ही हम लोगों ने इसके पहले वाले न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था। ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज द 3 ओम रेजिस्टेंस। तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास सर्किट बना हुआ है और इस सर्किट में हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि यूज़ द किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड डी। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है। पॉइंट ए और डी के बीच में मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। व्हेन नो करंट फ्लो इन द आर्म बीई, कह रहा है कि जब बीई आर्म है, जो आर्म बीई है, आर्म कह लीजिए या ब्रांच कह लीजिए, जो ब्रांच बीई है, इसमें जो आई है वो क्या है, 0 है। मतलब इसमें करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कंडीशनल क्वेश्चंस कहते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब क्योंकि कह रहा है कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करते हैं और क्या तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। देखिएगा, तो सबसे पहले इसमें क्योंकि KVL अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो KVL अगर इसमें अप्लाई नहीं है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से KCL को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला रूल होता है किरचॉफ्स रूल को सॉल्व करने का, अप्लाई। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई किरचॉफ करंट रूल, करंट रूल। तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ के करंट रूल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि आपसे कह रहा है कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये सर्किट से बाहर है। इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो इस पूरे सर्किट में सबसे बड़ी बैटरी आपकी 6 वोल्ट की है। तो आप यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से आई करंट फ्लो हो रही है और इस तरह से करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, इस तरह से करंट जाएगी यहाँ पर, डजेंट मैटर। तो इधर की तरफ करंट नहीं जाएगी, तो सीधी करंट ऐसे हो जाएगी, देखिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर से यहाँ पे आई करंट क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पर भी आई ही करंट होगी, यहाँ पर भी आई करंट फ्लो होगी, मतलब इसके पूरे आउटर आर्म में आई करंट फ्लो होगी, ठीक है। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। अब ये जो बीच का रेजिस्टेंस R1 है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब इसमें कोई भी करंट, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो टेक पार्ट नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर इसमें करंट कैसे 0 हो गया। तो बेटा इसका आंसर ये है कि इसका जो 3 वोल्ट का जो EMF है ना, ये क्या कर रहा है, इधर से लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दे रहा है, कैंसिल कर दे रहा है, जिसकी वजह से पॉइंट E, जिसकी वजह से पॉइंट E और पॉइंट बी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो इस बैटरी का हम लोग इसमें क्या करेंगे, टेक पार्ट करेंगे, बैटरी को क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट कराएंगे, ठीक है। आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो करंट कुछ इस तरह से, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से हम लोग इसमें मेसेस को कंसिडर करते हैं। ये हमारा पहला मेस हो गया, ये हमारे पास दूसरा मेस है। तो अब हम लोग आसानी से क्या करेंगे, इसमें KVL को अप्लाई कर देंगे। सो स्टेप 2 हो गया, अप्लाई KVL इन मेस फर्स्ट मेस में अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आया, नेगेटिव, तो -6 हो गया, ठीक है, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल नेगेटिव आ रहा है। मान लीजिए हम लोग क्लॉकवाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले बैटरी का कौन सा हिस्सा आएगा, नेगेटिव, तो हमने -6 लिखा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, करंट इसमें आई फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, तो +2 मल्टीप्लाइड बाई आई, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बैटरी का नेगेटिव सिरा आया तो इसलिए -1, ठीक है। ऊपर की तरफ जाते हैं, रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम, तो देखिएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई आई, इसमें भी आई होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखना,
इस वाली ब्रांच में जो EB ब्रांच है, EB ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए R1 से जो करंट फ्लो हो रही है जीरो है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाई जीरो, राइट। और देखो बैटरी का कौन सा हिस्सा है, नेगेटिव, तो -3 लिख लिया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर से बी पॉइंट पे आ गया, दिस विल बी जीरो। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू निकल के आएगी। देखिए कैसे निकल के आएगी, तो ये हो गया -6, ये हो गया बेटा 2i, राइट, और -1, और यहाँ से बेटा आया 3i, ये आपका जीरो हो गया, ठीक है, और ये -3 एंड दिस विल बी जीरो। अब यहाँ से जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ये 3 to 5i हो गया, दिस विल बी 5i, और ये 6, और ये इधर से -3 और ये -1, तो 6 1 कितना हो गया 7, 7 3 10, और 10 को जब उधर ले जाओगे तो यहाँ बचेगा 10, राइट। फिर यहाँ से i की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10/5 एंड दिस विल बी 2 एम्पियर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। जब यहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोग अब क्या करेंगे, सेकंड मेष में क्या करेंगे, आसानी से इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पूछा गया है, इसलिए हम लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है किसके बीच में, ए और डी के बीच में, राइट। सेम वही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, तो ए और डी के बीच में आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो मैं ए से जब अगर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ए से लेकर के डी तक करंट एक ही है। अगर करंट एक ही है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, एक ही होगा, है ना। इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी बच्चों क्या होगा, इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, एक ही होगा। तो हम देख लेते हैं इसके रास्ते में कितने पोटेंशियल्स पड़ रहे हैं और सबको आपस में क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। मतलब ए से लेकर के डी के बीच में हम लोग KVL अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, जो वैल्यू भी हमने निकाली है उसको नोट कर लेंगे। तो हमारे पास करंट की वैल्यू तो निकल के आ गई कितनी, 2 ओम, राइट, 2 एम्पियर, राइट। तो यहाँ हम नोट कर लेते हैं करंट की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई कितनी, 2 एम्पियर, ठीक है। अब हमें देखिएगा, अब हमें क्या करना है, ए से लेकर के डी के बीच में, तो ये तो सर्किट के बाहर हो गया, तो ये हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, इसको हटा देना है। अब मुझे ए से लेकर के डी के बीच का सर्किट बना लेना। देखिएगा ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, राइट। आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो सेल का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके रास्ते में अगर सेल आ रहा है तो सेल के भी पोटेंशियल को हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे हम लोग देखते हैं। तो ए से लेकर के डी के बीच में, तो यहाँ पे सेल हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पर यह पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम का, रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम का। उसके बाद फिर थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं, और फिर यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये देखिए एफ पॉइंट आ गया, फिर इसके बाद ये डी पॉइंट आ गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया डी, और इन सभी में आई करंट फ्लो हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अगर मैं पॉइंट्स को यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँ तो मैं पॉइंट्स को इंडिकेट कर सकता हूँ। ये पॉइंट हो गया एफ, राइट, सॉरी एफ हो गया, और ये पॉइंट हो गया आपका, दिस विल बी ई पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया डी। और पोटेंशियल हमें किसके बीच का निकालना है, वी डी के बीच में। तो वी पोटेंशियल बिटवीन ए डी, दिस विल बी इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। इसके बाद आगे जाते हैं तो रास्ते में नेगेटिव टर्मिनल आया तो -1, क्योंकि इसका पोटेंशियल 1 है, 1 वोल्ट है, तो -1। इसके बाद कितना आया बेटा, +3 मल्टीप्लाइड बाई आई। इसके बाद देखिए डी पॉइंट तक हम लोग आ गए, ठीक है। अब करंट की वैल्यू तो पता ही है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1, और +3 मल्टीप्लाइड बाई कितना आया भाई, 2। तो देख लेते हैं 4 -1 और प्लस कितना हो गया, 3 2 6, तो 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9 वोल्ट, तो ये आपके पास आ गया 9 वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप मुझे भेजिए, उसका सोल्यूशन मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।